जब भी एआई की बात होती है इन्वेस्टर्स का ध्यान सॉफ्टवेयर और टेक्नोलॉजी कंपनीज पर ही चला जाता है। लेकिन एआई चलाने के लिए सिर्फ सॉफ्टवेयर नहीं, मैसिव डेटा सेंटर्स और उन्हें पावर देने वाली इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज भी बहुत जरूरी है। और आज मार्केट ने एक ऐसी ही एआई एंसिलरी कंपनी को रिवॉर्ड किया है जिसका स्टॉक सीधा 20% अपर सर्किट पे लॉक हो गया है। इसके अलावा बात करेंगे निफ्टी के हमारे डेली राउंड अप के बारे में और शुरू करेंगे एक बहुत बड़े न्यूज के साथ। यूके के प्राइम मिनिस्टर कियर स्टारमर ने रिजाइन कर दिया है। 10 साल में ये छठा रेजिग्नेशन है। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, इंटरनेशनल मार्केट्स में बहुत बड़ी और शॉकिंग खबर आई है। यस, यूके प्राइम मिनिस्टर कियर स्टारमर ने ऑफिशियली रिजाइन कर दिया है। जुलाई 2024 में एक मैसिव लैंडस्लाइड विक्ट्री के साथ वो पावर में आए थे और 2 साल से भी कम टाइम में उन्हें स्टेप डाउन करना पड़ा है। पिछले 10 साल में यूके में ये सिक्स्थ प्री मेच्योर प्राइम मिनिस्टर एग्जिट है, यानी पिछले 10 साल में 6 प्राइम मिनिस्टर्स ने अपना टर्म पूरा करने से पहले ही रिजाइन कर दिया है, डेविड कैमरॉन से लेकर कियर स्टारमर तक। इमेजिन द लेवल ऑफ पॉलिटिकल वॉलिटिलिटी। सोचो कितनी वॉलिटिलिटी है। यूके को अब पिछले एक दशक में अपना 7वां प्राइम मिनिस्टर मिलने वाला है। अब सवाल यह है कि इतनी बड़ी मेजोरिटी के बाद भी स्टारमर को इतनी जल्दी कुर्सी क्यों छोड़नी पड़ी। इसके पीछे दो बड़े रीजंस है। पहला रीजन, पिछले महीने यानी मई में एक डिजास्टर्स लोकल इलेक्शन में लेबर पार्टी को हैवी लॉसेस हुए और स्टारमर की पर्सनल पॉपुलैरिटी बिल्कुल बॉटम पे आ चुकी थी। दूसरा रीजन है एंडी बर्नहम, ग्रेटर मैनचेस्टर के हाईली पॉपुलर एक्स मेयर ने पिछले हफ्ते मेकरफील्ड के बाई इलेक्शन में 54.8% यानी ऑलमोस्ट 55% वोट्स से जीत दर्ज की और एमपी बनकर पार्लियामेंट में वापस आ गए। उनका आना स्टारमर के लीडरशिप के लिए सबसे बड़ा थ्रेट बन गया है, जिसके बाद इंटरनल पार्टी प्रेशर इतना बड़ा कि स्टारमर को रिजाइन करना पड़ा। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट पर, हमारे इन्वेस्टर्स और ट्रेडर्स के लिए इसका मार्केट इंपैक्ट कैसा रहा। अगर हम स्ट्रिक्टली क्लोजिंग नंबर्स देखें तो यूके का बेंचमार्क इंडेक्स FTSE 100 करीब 10,370 के लेवल पर बिल्कुल फ्लैट क्लोज हुआ है, यानी मार्केट ने दिन खत्म होने तक पॉलिटिकल शॉक को पूरी तरह एब्जॉर्ब कर लिया। लेकिन दोस्तों, सुबह जब रेजिग्नेशन की खबर ब्रेक हुई थी तो मार्केट में सॉलिड एक्साइटमेंट और नर्वसनेस देखने को मिली थी। इंट्राडे में FTSE 100 पैनिक होके 10,350 के लो तक डिप करके गया था और स्मार्ट मनी ने इस डिप को तुरंत बाय कर लिया और इंडेक्स ने एक बॉटम से ब्रिलियंट रिकवरी दिखाई है। करेंसी मार्केट पे इंपैक्ट थोड़ा ज्यादा स्टिक हुआ। ब्रिटिश पाउंड क्लोजिंग करीब 0.25% गिरकर $1.32 के नीचे क्लोज हुआ, जिस नियरली करीब 3 महीने के लो पर। वहीं यूके के 10 ईयर के जो गवर्नमेंट बॉन्ड्स हैं इंट्राडे शूट करके 4.86 यानी ऑलमोस्ट 5% तक पहुंच गए थे। करेंसी मार्केट में इसका इंपैक्ट थोड़ा सा ज्यादा हुआ। पाउंड क्लोजिंग बेसिस पर करीब 0.25% गिरकर $1.32 के नीचे क्लोज हुआ है, जो ऑलमोस्ट 3 महीने के लो पे है। वहीं 10 साल के बॉन्ड्स को देखें, यूके के बॉन्ड्स तो इंट्राडे शूट करके 4.86% तक पहुंच गए थे। तो इस हिसाब से बॉटम लाइन टेक अवे क्या निकलता है। ग्लोबल इन्वेस्टर्स के लिए यूके मार्केट में अभी एक पॉलिटिकल रिस्क प्रीमियम बना रहेगा। नए पीएम जो मोस्टली एंडी बर्नहम ही बनेंगे की पॉलिसीज क्या होगी, क्या वो वाटर यूटिलिटीज का नेशनलाइजेशन करेंगे या गवर्नमेंट स्पेंडिंग बढ़ाएंगे, इस पर बॉन्ड मार्केट्स की नजर रहने वाली है। शॉर्ट टर्म में यूके इक्विटीज फ्लैट रह सकती है, सो यूरोपियन फंड्स पे एक बार आप नजर रख सकते हैं, जो लोग अब शायद रीबैलेंसिंग की भी कोशिश करेंगे। इस हफ्ते पूरा हफ्ता है। तो अब हमारे डोमेस्टिक मार्केट्स पे आ जाते हैं। निफ्टी और सेंसेक्स को देखते हैं क्या हुआ है। सेंसेक्स 77,000 के ऊपर क्लोज हुआ, जो एक अच्छी बात है। 0.38% पॉजिटिव क्लोज हुआ है, दैट इज अ गुड थिंग। और निफ्टी 50 24,102.90 यानी 24,103 यानी 24,100 के ऊपर क्लोज हुआ है, दैट इज ऑल्सो अ वेरी गुड थिंग। ऑलमोस्ट 90 पॉइंट ऊपर, जो 0.37% होता है, दैट इज गुड। निफ्टी का इंट्राडे चार्ट देखें तो इसने ऑलमोस्ट 160 165 के आसपास हाई किया था, लेकिन यही ग्लोबल न्यूज के कारण सेल ऑफ आ गया। ओपन इंटरेस्ट देखें तो कॉल्स में काफी वाइंड अप हुआ है। 24,000 में सबसे ज्यादा वाइंड अप 24,000 में ही हुआ है। और सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट जो आज चेंज आया है, एडिशन आया है, वो है 24,000 का ही पुट, यानी 24,000 पुट्स में एडिशंस बहुत हुए हैं और कॉल्स में रिडक्शंस हुए हैं। अब पुट राइटिंग के एंगल से देखें तो एक 24,000 एक बहुत अच्छा सपोर्ट बन चुका है, और कॉल राइटिंग के एंगल से देखें तो 150 अब एक नया बैरियर बन चुका है। 24,100 के ऊपर क्लोजिंग तो आया ही है, लेकिन 150 अब एक नेक्स्ट बैरियर बन गया है। और ओवरऑल अगर ओपन इंटरेस्ट देखें तो ओवरऑल ओपन इंटरेस्ट में 24,200 में सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट है। नेक्स्ट ओपन हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट 24,000 के पुट्स में है, यानी ऑप्शन राइटिंग के एंगल से सोचें तो 24,000 में एक अच्छा सपोर्ट नजर आ रहा है और 24,200 में एक रेजिस्टेंस नजर आ रहा है। और हाईएस्ट कंबाइंड ओपन इंटरेस्ट देखें तो 2400 में कॉल्स एंड पुट्स ऑलमोस्ट इक्वल ओपन इंटरेस्ट के साथ है। अब कल की एक्सपायरी इंटरेस्टिंग होगी, देखें 24,000 लेवल्स अगर सस्टेन होता है और उससे भी बढ़िया अगर 24,100 सस्टेन होता है, 24,200 के ऊपर क्लोजिंग आता है, तो निफ्टी एक बुलिश सिग्नल दे सकता है। वेट करते हैं कल की एक्सपायरी तक।
आज कैपिटल गुड्स और पावर जेन स्पेस में सबसे बड़ा धमाका किया है किर्लोस्कर ऑयल इंजन्स ने, जिसे हम ट्रेडिशनली एक लेगेसी डीजल जेनसेट कंपनी मानते थे। उसने सीधा एआई और डेटा सेंटर के मेगा ट्रेंड में एक ऐसी सॉलिड एंट्री की है कि पूरे मार्केट को हैरान कर दिया है। फ्राइडे के सेशन में स्टॉक 1991-50 पर क्लोज हुआ था, लेकिन इस मैसिव डील की न्यूज से आज सुबह मार्केट खुलते ही एक एग्रेसिव इंस्टीट्यूशनल बाई आई की। इंट्राडे में ही स्टॉक 2390 के पास, एग्जैक्टली कहूं तो 2389.80 का 20% अपर सर्किट हिट कर दिया है। और एक्साइटमेंट की बात सिर्फ इंट्राडे हाई टच करना नहीं था, पूरे सेशन में 3:30 बजे तक कोई प्रॉफिट बुकिंग नहीं, कोई सेल ऑफ नहीं, कुछ भी नहीं था। सॉलिड 2389.80 यानी 2390 के लेवल पर सर्किट में लॉक करके क्लोज हुआ है। किर्लोस्कर ऑयल इंजन्स को डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी हाइपरनेक्स ने 192 मेगावाट पावर बैकअप कैपेसिटी का लैंडमार्क ऑर्डर दिया है, जिसमें उनका 2500 केवीए का ऑप्टीप्राइम ड्यूअल कोर पावर सिस्टम की 96 यूनिट्स सप्लाई होने वाली है। अब ये जो 192 मेगावाट्स है, ये तो सिर्फ कैपेसिटी है। इसका एग्जैक्ट मॉनेटरी वैल्यू कंपनी ने अभी तक डिस्क्लोज नहीं किया है। ये वो मैसिव फैसिलिटीज होने वाली है जो एआई और क्लाउड कंप्यूटिंग का हैवी डेटा लोड संभालती है, और जिन्हें ऐसी एब्सोल्यूट पावर बैकअप चाहिए जो 1 मिलीसेकंड के लिए भी ब्लिंक ना हो, डाउन ना हो। ये नेक्स्ट जनरेशन इलेक्ट्रिकल स्टैंडर्ड है जो एआई सर्वर्स की एक्सट्रीम कंप्यूट डेंसिटी और एनर्जी डिमांड को बिना पावर वेस्ट किए हाईली एफिशिएंट तरीके से हैंडल कर सकता है। अब आम रिटेल इन्वेस्टर सोचेगा कि एक ऑर्डर पर 20% का अपर सर्किट क्यों? क्योंकि स्मार्ट मनी के लिए सिर्फ ऑर्डर विन नहीं होता, जीत नहीं होती। ये एक टेक्नोलॉजिकल ब्रेक थ्रू है। इंडिया के हाई कैपेसिटी डेटा सेंटर बैकअप में अब तक सिर्फ क्यूमिंस इंडिया था, इसका मेजॉरिटी मार्केट शेयर था और क्लियर मोनोपोली चल रही थी। किर्लोस्कर ऑयल इंजन्स के आने से और ये 192 मेगावाट्स के डिप्लॉयमेंट ने ये प्रूव कर दिया है कि ऑप्टीप्राइम प्लेटफॉर्म अब एक हाई रिलायबिलिटी टेक में क्यूमिंस को हेड टू हेड टक्कर दे सकता है। इस ब्रेक थ्रू की वजह से इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स किर्लोस्कर ऑयल इंजन्स को जो टेक्नोलॉजी डिस्काउंट देते थे, उसी तेजी से रीप्राइस कर रहे हैं। इसी स्ट्रक्चरल शिफ्ट को हाईलाइट करते हुए जेएम फाइनेंशियल ने उसे सीधा बाय पर अपग्रेड कर दिया है, और मोतीलाल ओसवाल ने भी प्राइस टारगेट्स काफी रेस कर दिए हैं। अब सबसे स्ट्रॉन्ग नैरेटिव ये है किर्लोस्कर के लिए कि ये ऑर्डर हवा में एग्जीक्यूट नहीं कर रहा है। उनकी बैलेंस शीट काफी स्ट्रॉन्ग है। Q4 में रेवेन्यू और नेट प्रॉफिट दोनों 21% अप थे, और उन्होंने अपनी कगल फैक्ट्री में 1400 करोड़ का केपेक्स कमिट किया हुआ है ताकि इंजन मैन्युफैक्चरिंग में कोई बॉटलनेक ना आए। अब देखिए, एज अ सेंसिबल इन्वेस्टर हमारा एक सिंपल रूल होना चाहिए, एक ऑर्डर से रातों रात पूरी कंपनी ट्रांसफॉर्म नहीं हो जाती। 20% की वर्टिकल रैली के बाद अगले 2 से 4 क्वार्टर का ऑप्टिमिज्म ऑलरेडी प्राइसिंग हो चुका होगा। अब यहाँ से वेट एंड वॉच करना होगा कि अगले 2 से 4 क्वार्टर कैसे ये प्ले आउट होता है, उसके बाद ही एक डिसीजन बना सकते हैं। सो फोमो में आके, टॉप पे आके प्लीज कोई गलत डिसीजन मत ले लीजिएगा और एक अच्छी स्ट्रेटेजी बनाइएगा। चलिए दोस्तों, ये था आज का वीडियो। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। प्लीज लाइक बटन दबाइएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल बटन दबाना ना भूलिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन आ जाए। मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।